दोस्तों हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। सेंसेक्स को हम वेडनेसडे को कैसे ट्रेड कर सकते हैं और हमारा क्या ट्रेडिंग सेटअप रहेगा। दोस्तों पिछले कल जो मैं एनालिसिस पोस्ट किया था अपने टेलीग्राम चैनल पे और अपने यूट्यूब चैनल पे, उसको जाके आप जरूर देखिएगा और डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक है दोस्तों, आप जाके उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। मैं डेली अपने टेलीग्राम में लेबल और एनालिसिस पोस्ट करता रहता हूँ। सुबह मॉर्निंग में लेबल पोस्ट कर दिया था मैं 9:20 पे सेंसेक्स में, और इसके पिछले कल भी मैं जो लेबल पोस्ट किया था सेम मेरा वही व्यू था। उसके बाद मैं सेंसेक्स का एनालिसिस पोस्ट किया था, सेंसेक्स कहाँ तक जाएगा 20 मई 2025। इस वीडियो को आप जरूर देखिएगा। इस वीडियो को जो देखा होगा और जो मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन किया होगा उसको काफी अच्छे पैसे बने होंगे। उसके बाद भी मैं दिया था कि क्या निफ्टी, क्या सेंसेक्स 81,500 तक जा सकता है, और उसके बाद मैं पोल किया था तो 56% लोगों ने कहा था यस, और मार्केट 81,186 के पास क्लोजिंग दिया है। करीब जब मैं पोस्ट किया था उसमें मार्केट चल रहा था 81,700 की 81,800 चल रहा था। वहां से बहुत बड़ा डाउनफॉल हमें देखने को मिला था। उसके बाद मैं 3 लाट जो है 95 में बाई किया था, 60 क्वांटिटी, और ये ऑप्शन चला गया था, आपको बताएं 200 कुछ रुपया। ये दिखाता हूं आपको, 261 रुपये ट्रेड कर रहा था तब मैं इसमें एग्जिट कर गया था। काफी अच्छे पैसे बने थे सेंसेक्स में कल। जो भी मेरा वीडियो देखा वो उसको काफी अच्छे पैसे बने होंगे। दोस्तों अब डिस्कस करेंगे कि वेडनेसडे को मेरा व्यू क्या है। सबसे पहले थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं कि पिछले कल मैंने क्या बोला था। दोस्तों पिछले कल मैं बोला था कि अगर सेंसेक्स 82,000 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है नीचे की साइड तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिल सकते हैं डेली टाइम फ्रेम पे। पहला टारगेट रहेगा 81,500, और 81,500 का लेवल टूटा तो फिर दिया था मैं 81,000 जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है। इस टारगेट को भी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है, और सेंसेक्स डॉट टू डॉट सारे टारगेट हिट किया कल को। आपको दिखा दो, जब 82,000 के लेवल का ब्रेक डाउन हुआ तो वहां से सेंसेक्स में करीब जो है डाउन साइड देखने को मिला 1% का, 800 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिला है। जो इस मूव को कैप्चर किया हुआ उसको कल पिछले कल सेंसेक्स एक्सपायरी था और काफी अच्छे पैसे बने होंगे। ठीक है, ऊपर के साइड में बोला था कि अगर मार्केट 82,600 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तब हमें बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, वरना हो सकता है कि मार्केट यहीं से फिर सेलिंग रेजिस्टेंस लेके यहीं से सेलिंग देखने को मिल सकता है, और सेम वही हुआ सेंसेक्स में जो मैंने बोला था अपने वीडियो में। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं वेडनेसडे को मेरा व्यू क्या है। दोस्तों वेडनेसडे को मेरा व्यू है कि अगर सेंसेक्स जो है 81,000, जो कि एक साइकोलॉजिकल लेवल है और एक सपोर्ट एरिया भी, 81,000 से लेके और 81,200 या 300 के रेंज में अगर मार्केट कल ओपन होता है, और ओपन होने के बाद दोस्तों कल अगर 81,000 के रेंज का नीचे की साइड ब्रेक डाउन कर देता है तो फिर आपको पहला टारगेट देखने को मिल सकता है 80,600, करीब 400 पॉइंट का डाउनफॉल और सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अगर नहीं ब्रेक डाउन करता है, पूरा दिन मार्केट इसी जोन में जो ट्रेडिंग करता रहता है, साइड में रहता है, क्लोजिंग कर देता है, तो फिर आने वाले नेक्स्ट डे में जो है हमें और अच्छे मूव जो है सेंसेक्स में देखने को मिल सकते हैं। फिर अगर ऊपर की साइड ब्रेकआउट करेगा 81,500 का तो हमें 82,000 के टारगेट देखने को मिलेगा। लेकिन ये कब पॉसिबल है, जब सेंसेक्स इस रेंज में कंटिन्यू 2-3 दिन ट्रेड करेगा, डेली टाइम फ्रेम पे होल्ड करेगा, उसके बाद ब्रेकआउट करेगा, तब जाके अपसाइड के टारगेट देखने को मिलेगा। नहीं तो अगर नीचे साइड का ब्रेक डाउन किया तो फिर आपको बड़े टारगेट डाउन साइड में देखने को मिल सकते हैं। अगर एक कल ही 80,600 के लेवल का ब्रेक डाउन कर देता है फिर आपको 80,000 का टारगेट भी सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। ऐसा कुछ नहीं है, सेंसेक्स में है 1200 1300 पॉइंट का डाउनफॉल, 1300 पॉइंट का अप रैली, कुछ भी नहीं है इसके लिए। इंडेक्स बड़ा है, 1% भी जाता है तो सीधे 800, 1.5% जाता है सीधे जो है 1200 का रैली देखने को मिलता है। ठीक है, तो इसमें आप लेवल मार्क कर लीजिए। अगर 81,000 का लेवल टूटा तो पहला टारगेट 80,600, उसके बाद दूसरा टारगेट जो रहेगा 80,000 टारगेट हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अप साइड का हम प्लान दोस्तों जब करेंगे जब मार्केट जो 81,500 से लेके और 81,000 के रेंज में 3-4 दिन होल्ड करेगा। उसके बाद जैसे मार्केट यहाँ पे एक रेंज बनाया था, 3 दिन मार्केट इसी जोन में होल्ड किया था, जब नीचे साइड का ब्रेकडाउन हुआ बड़ा टारगेट देखने को मिला, जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था। वैसे मार्केट अगर यहाँ पे 2-3 दिन होल्ड करता है और फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे, और नीचे साइड का ब्रेकडाउन करेगा तब भी आपको बड़े टारगेट देखने को मिलेंगे। तो कल इंतजार कीजिए कि मार्केट ओपन होने के बाद कर क्या रहा है। पहली 15 मिनट की कैंडल इंपॉर्टेंट है, इसका हाई और इसका लो,
अगर इसका लो ब्रेक डाउन करेगा तो फिर आपको और सेलिंग देखने को मिलेगा, और हाई ब्रेकआउट करेगा तो आप अलर्ट रहिएगा, इसको रेजिस्टेंस के पास जाने दीजिएगा, जो कि अभी 15 मिनट टाइम फ्रेम पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, तो कल डेली टाइम फ्रेम पे 2 लेवल ब्रेकआउट इंपॉर्टेंट है। नीचे की साइड 81,000 पर नजर रखिएगा, 81,000 टूटा तो 80,600 और 80,000 के टारगेट भी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अब दोस्तों हम डिस्कस करेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में मेरा क्या व्यू है और पिछले कल मैंने क्या बताया था, उसके बारे में भी थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेंगे। थोड़ा स्कोर पास कर लेते हैं दोस्तों। मैं पिछले कल क्लियर कट बोला था कि इस जोन में आपको नो ट्रेडिंग जोन करना है, क्योंकि मार्केट इस जोन में जो कंटिन्यू 3-4 दिन से इसी जोन में मार्केट जो क्लोजिंग दे रहा था, इसी जोन में होल्ड कर रहा था। तो मैं बोला था कि अगर इस जोन का ब्रेक डाउन होता है, 82,000 का लेवल का अगर ब्रेक डाउन होता है, तो सेंसेक्स में आपको काफी बड़ा डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। और देखिए जैसे ही 82,000 के लेवल का ब्रेक डाउन हुआ, सेंसेक्स जो है पहला टारगेट 80,600 को जो मैं दिया था उस टारगेट को हिट किया, फिर दूसरा टारगेट में जो दिया था, सॉरी 81,600 को पहला टारगेट, 81,500 पहला टारगेट हिट किया, और दूसरा टारगेट जो मैं दिया था ये सपोर्ट एरिया जो दिया था, ये जो सपोर्ट है इसका 81,000 जो साइकोलॉजिकल लेवल भी है और एक सपोर्ट एरिया भी है। और सेंसेक्स जो है देखिए आप 81,200 के पास जो है आया भी था, करीब 200 पॉइंट पीछे ऊपर रहेगा, वरना हमारा दूसरा टारगेट भी हिट हो जाता। तो अगर हम यहां से कैलकुलेट करेंगे 82,000 से अगर हम कैलकुलेट करते हैं तो करीब यहां से हमको 800 से 900 पॉइंट का डाउनफॉल सेंसेक्स में देखने को मिला है, करीब 846 पॉइंट का। बहुत होता है, अगर आप एक छोटे से एक लॉट भी लेके अगर बाई किए होंगे तो आपके 4-5 हज़ार रुपये आसानी से बन गए होंगे, अगर आपने यहाँ पे एंट्री बनाया होगा 82,000 के ब्रेक डाउन के बाद। क्योंकि मार्केट 3 दिन से बार बार जो है 3 दिन से बार बार इसी रेंज में जो है क्लोज कर रहा था, बार बार इसको सपोर्ट फेस कर रहा था। तो जब इसका ब्रेक डाउन होगा, सब जब एक लेवल टूटेगा, जब यहाँ पे बायर का एसल लगेगा, तो सेलर बहुत तेजी से हावी होंगे और फिर मार्केट को नीचे साइड लेके आ सकते हैं। और वही हुआ जो मैंने पिछले कल बोला था। अब दोस्तों हमारे लिए वेडनेसडे के लिए क्या इंपॉर्टेंट है? वेडनेसडे के लिए दोस्तों 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। नीचे के साइड 81,000 का ब्रेकआउट और ऊपर के साइड 81,500 एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर सेंसेक्स कल को इसी जोन में ओपन होता है दोस्तों, और इसी जोन में ओपन होने के बाद 5-10 मिनट 15 मिनट आधे घंटे कंसोलिडेशन करता है, कोई रेंज बनाता है इस जोन में, कोई बेस बनाता है, और फिर उस जोन का अगर दोस्तों नीचे के साइड ब्रेक डाउन करेगा 81,000 के लेवल का, तो फिर आपको 80,600 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और 80,600 एक सेंसेक्स के लिए एक सपोर्ट एरिया है, तो इस पर आप नजर रखिएगा। अगर इस सपोर्ट के पास सेंसेक्स होल्ड कर जाता है, यहाँ पे आधे घंटे कम से कम 45 मिनट 1 घंटे सेंसेक्स यहाँ पे सस्टेन करके होल्ड करता है, होल्ड करने के बाद अगर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करेगा तो फिर हमें जो 51,500 का टारगेट देखने को मिल सकता है। और नीचे साइड का दोस्तों अगर ब्रेकडाउन होता है तो 80,000 के टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और 80,000 एक सपोर्ट एरिया सेंसेक्स के लिए इंट्राडे में भी और डेली टाइम फ्रेम पे भी। तो इस पर वेट एंड वॉच कीजिएगा, एग्रेसिव सेलिंग यहां से मत कीजिएगा। यहां पे कम से कम सेंसेक्स को 2 से 3 घंटे अगर सेंसेक्स इस रेंज में होल्ड करता है, उसके बाद इस रेंज का नीचे साइड का ब्रेक डाउन करेगा, तो आपको और भी बड़ा डाउनफॉल सेंसेक्स में आने वाले दिनों में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मान लीजिए मार्केट 81,500 के लेवल को हिट करता है, तो ये हमारे लिए अब एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। जो पहले सपोर्ट काम था, सपोर्ट काम कर रहा था, हमारे लिए एक रेजिस्टेंस से काम करेगा। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास 81,500 के लेवल के पास सेंसेक्स जो है कंटिन्यू यहाँ पे 3-4 घंटे यहाँ पे होल्ड करता है, अब फिर इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट करेगा 81,500 लेवल का, तो फिर हम 82,000 के लेवल भी सेंसेक्स में देख सकते हैं। और 82,000 के पास मैं फिर एग्जिट कर जाऊंगा, क्योंकि हमारे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास सेंसेक्स होल्ड कर गया तो ठीक है, और नहीं तो अगर यहां से फिर सेलिंग देखने को मिला तो फिर हमें जो है 81,500 और फिर हमारे 81,000 के लेवल भी हमें सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। क्योंकि सेलर हावी होंगे तो बहुत तेजी से हावी होंगे, इस पर आप नजर रखिएगा। तो कल अगर दोस्तों मार्केट 81,000 से लेके या इसके आसपास ओपन होता है, फिर मार्केट में अगर बाउंस मिलता है, मार्केट 81,500 के पास जाता है, इस रेजिस्टेंस के पास जाता है, तो आप यहाँ पे पुट ऑप्शन का प्लान कीजिएगा, बाइंग मत कीजिएगा। क्योंकि यहाँ से अगर एक स्पाइक आया तो 81,000 को ब्रेकआउट करके सीधे 80,600 के पास भी आ सकता है, जैसे कि मार्केट यहाँ पे किया था। थोड़ा डिप मिला, फिर बाउंस हुआ, और जैसे रेजिस्टेंस के पास गया मार्केट में सेलिंग देखने को मिला। सेम जो मैंने पिछले कल के एनालिसिस में बताया था, तो आज भी आपको इसी तरह बता रहा हूँ कि अगर मार्केट जो है हल्का सा बाउंस होता है, 81,000 के आसपास ओपन होता है
और 81 आसपास ओपन होने के बाद इस जोन में ओपन होने मार्केट में थोड़ा सा बाउंस आता है, तो इस रेजिस्टेंस का आप इंतजार कीजिएगा। 81,500 के लेवल के पास सेंसेक्स जाता है और यहाँ पे 5-10 मिनट अगर होल्ड करता है तो यहाँ पे आप पुट का ऑप्शन बनाइएगा छोटे से ऊपर एसएल के साथ और टारगेट रखिएगा 81,000, और 81 का लेवल टूटा तो फिर आपको 80,600 के टारगेट भी आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। अप साइड का हम प्लान जब करेंगे जब सेंसेक्स जो है इस जोन में कंटिन्यू कम से कम 2-3 घंटे 3-4 घंटे जो है सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन क्रिएट करेगा, और फिर उस सपोर्ट का रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा तब जाके अप साइड का, और सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा तो डाउन साइड का हम प्लान करेंगे। नहीं तो हो सकता है कि मार्केट कल 81,300 से लेके और 81,000 के रेंज में ओपन हो और पूरा दिन मार्केट जो है यहीं पे जो है कंसोलिडेशन करता रहे, साइडवेज रहे और क्लोज कर दे, ये भी हो सकता है। तो कल का इंपॉर्टेंट है कि मार्केट में सपोर्ट रेजिस्टेंस पहले क्रिएट करने दीजिए। हमें मार्क कर रखे हैं कि भाई ऊपर हमारा पहला रेजिस्टेंस 81,500, उसके बाद 82,000, ठीक है। नीचे साइड का सपोर्ट है 81,000, अगर ये सपोर्ट टूटा तो 80,600 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बाकी कोई व्यू और एनालिसिस रहेगा दोस्तों तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।